गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वर्ग संक्रिया पढ़ रहे थे जिसको हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम घनफल संक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो घनफल संक्रिया में सबसे पहले लेता हूँ मैं सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं हम, जिसका विचलन आधार 10 या 10 की घात के सापेक्ष प्राप्त हो। यह सूत्र निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करते समय हम इसको 3 खंडों में विभाजित करेंगे। तो ये एक तरह से इसका विधि या सूत्र है। 3 खंडों में विभाजित करेंगे। तो प्रथम खंड में क्या लिखेंगे? संख्या प्लस दुगुना विचलन। संख्या प्लस दुगुना यानी 2 इंटू विचलन ओब्लिक। दूसरे खंड में लिखेंगे हम 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और तृतीय खंड में लिखेंगे विचलन का क्यूब। तो इस प्रकार हमने सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए निर्धारित स्थान को 3 खंडों में विभाजित किया। प्रथम खंड में हमने लिया संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। मध्य खंड में लिया हमने 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और तृतीय खंड में लिया हमने विचलन का क्यूब। और आधार में जितने शून्य आते हैं उतने ही अंक हम तृतीय खंड एवं मध्य खंड में रखते हैं। यानी आधार इस किसी भी संख्या का हम घनफल करेंगे तो उसके आधार में जितने भी शून्य आएंगे उतने ही अंक हम तृतीय खंड और मध्य खंड में रखेंगे। बाकी बचे हुए अंकों को पीछे वाले खंड में ट्रांसफर कर देंगे। और तृतीय खंड में प्राप्त ऋणात्मक गुणनफल का धनात्मक संख्या में समायोजन भी आवश्यक है। यह कैसे करते हैं? यहाँ मध्य खंड से अंक लेकर के इसको घटा करके इसका समायोजन करते हैं। तो आइए मैं इसका एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण लेता हूँ मैं। 103 का क्या करना है? हमें घनफल करना है। तो सबसे पहले हम इसका आधार ज्ञात करेंगे 103 का। तो इसका आधार हो जाएगा 100 और इसका विचलन हो जाएगा विचलन बराबर 103 माइनस 100 बराबर 03। ये इसका क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। अब हम इसको 3 खंडों में, जो हमने 3 खंड बांटे थे उन 3 खंडों में रखेंगे। तो सबसे पहले खंड में हमने क्या लिखा है? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक मध्य खंड में लिखेंगे 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और अंतिम खंड में लिखेंगे विचलन का क्यूब। तो यह लिखेंगे 103 प्लस 2 तिया 6 ओब्लिक 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 ओब्लिक 3 का क्यूब 27। 2 अंक हो गए। अब 103 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 109 ओब्लिक 3 और 9 को गुणा करेंगे तो 27 ओब्लिक
तृतीय खंड की संख्या 27। अब हमने देखेंगे कि आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक हम क्रमशः तृतीय खंड और मध्य खंड में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे तृतीय खंड और मध्य खंड में 2-2 अंक है तो 2-2 ही रखेंगे। तो यहाँ हमें इसका हल प्राप्त हुआ 109, 27, 27। ये इसका क्या हो जाएगा, 103 का घनफल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सूत्र से, सूत्र निखिलम से मैं एक उपाधार विधि से एक उदाहरण लेके और समझाता हूँ। तो एक संख्या लेते हैं हम जिसको उपाधार विधि के द्वारा हल कर सकें। तो यहाँ मैं एक संख्या लेता हूँ 32। हमें क्या करना है, 32 का घनफल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका आधार लिखेंगे। तो यहाँ इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर 10। आधार कितना हो जाएगा, 10। और उपाधार हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर 30। तो उपाधार अंक कितना हो जाएगा, उपाधार अंक बराबर 3। 3 से गुणा किया 10 को तो कितना आ गया, 30। अतः उपाधार अंक हो गया 3। अब हम इसका विचलन ज्ञात करेंगे। तो विचलन बराबर 32 माइनस 30 बराबर 2। तो विचलन कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। अब हम सूत्र में रखेंगे, 3 खंड बनाएंगे। तो प्रथम खंड में हम लिखेंगे संख्या प्लस विचलन इंटू 2 और उपाधार का स्क्वायर। तो यहाँ उपाधार हो जाएगा 3, उपाधार हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे संख्या प्लस विचलन इंटू 2, यानी 2 इंटू विचलन भी कितना है, 2 ही है। ओब्लिक, तो यहाँ लिखा हमने 3 का स्क्वायर यानी विचलन का, ये उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस दुगुना विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। यहाँ विचलन कितना है, 2। यहाँ लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर। ओब्लिक तृतीय खंड में लिखेंगे हम विचलन का क्यूब। तो यहाँ विचलन है 2, तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ दोबारा समझिए, हमने सूत्र में मान रखा है उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस दुगुना विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 यानी 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब लिखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 32 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक 3 तिया 9 इंटू 3, ये कितना है यहाँ पर विचलन का स्क्वायर। विचलन था 2, तो यह है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ओब्लिक 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8।
तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 32 और 4 36 ओब्लिक 36, 9 को 4 से गुणा किया तो ओब्लिक 8। तो यहाँ 9 को और 36 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 324 ओब्लिक 36 ओब्लिक 8। तो नियम लागू करेंगे कि प्रत्येक खंड में, प्रथम खंड में आधार 10 है तो 1 शून्य है, तो प्रथम खंड में 1 अंक, द्वितीय यानी मध्य खंड में भी 1 अंक, और बचे हुए अंकों को तृतीय खंड में। तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 6 और 3 को कहाँ ले जाएंगे 324 में जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 327। इस प्रकार उपाधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात हुआ। इस प्रकार आज हमने सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।